मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरोत्तम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन ने नरेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी थी। आज इसके जो महत्वपूर्ण नियम है उनको पढ़ने से पहले जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा उसको अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नरेशन को दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो डायरेक्ट स्पीच, कौन सा डायरेक्ट स्पीच, और एक बात करें अपन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अपन इसको बांटते हैं। फिर अपन ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच अपन किसे कहते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच यानी कि वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के खुद ही के मूल शब्दों में कहना क्या था, डायरेक्ट स्पीच। और फिर अपन बात कर ले इनडायरेक्ट स्पीच की, यानी कि वक्ता द्वारा बोली गई बातों को अपने खुद के शब्दों में फेरबदल करके जो वक्ता के शब्द हैं उनमें कुछ अपन फेरबदल कर रहे हैं और फिर उस बात को अपन किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच। अब अपन ने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट थे। एक तो था रिपोर्टिंग वर्ब और एक था रिपोर्टेड स्पीच। अपन ने ये देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो सकता है, तीनों टेंसों में हो सकता है, यानी कि कोई से भी टेंस में हो सकता है। बात करें प्रेजेंट की, बात करें पास्ट की और ये फ्यूचर की। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच का परिचय कराने वाली वर्ब क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है और फ्यूचर के अंदर हो सकती है। फिर अपन बात करें रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच अपन किसे कहेंगे, यानी कि वक्ता द्वारा जो कहे गए मूल शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब अपन ने ये भी देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो सकता है, तीनों टेंसों में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है। और अपन ने ये देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से पहले भी हो सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में भी हो सकता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आता है। उस स्थिति में अपन जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से न लिखकर किससे लिखते हैं, अपन वर्ब से लिखते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था। और फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की थोड़ी सी कोशिश की थी कि इसके अंदर 5 चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। उन 5 चेंजेसों को अपन ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उसमें से अपन ने सबसे पहला उठाया था जो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित था, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस से संबंधित चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस से संबंधित चेंजेस मैंने आपको उस समय बताया था कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें जो टेंस होता है उसके अंदर अपन कोई चेंजेस नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि आरएस का वाक्य किस हिसाब से है, वो अपन ने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो सैड टू, इस सैड टू को चेंज करना है तो आरएस के वाक्य पर डिपेंड रहेगा। जैसे मान लो अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इस सैड टू को अपन ने बदला था आस्क्ड में। अगर मान लो ये क्या है, इंटेरोगेटिव न होकर मान लो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट वगैरह हो गया, स्टेटमेंट रह गया, तो इस सैड टू को अपन ने टोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना प्रारंभ करा था। ये बातें पिछली क्लासों के अंदर हो चुकी है। अब देखो, मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए आज का जो हमारा चेंजेस है वो है दूसरा चेंजेस। देखो, उसको अपन प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो दूसरा चेंजेस है वो चेंजेस रहेगा इनके कंजंक्शन संबंधी चेंजेस। कौन सा, यूज ऑफ कंजंक्शन या चेंज ऑफ, देखो यूज ऑफ कंजंक्शन। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसका सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आरवी के बाद में कौन सा कंजंक्शन लगाना है। तो देखो, इस बात को भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कंजंक्शन का यूज होना भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करता है, सेंटेंस पर निर्भर
करता है। देखो समझने की कोशिश करना, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कि कथन है, अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में अपन जो कंजंक्शन यूज लेंगे वो कौन सा लेंगे, दैट। कौन सा लेंगे, दैट। अगर मान लो ये इंटेरोगेटिव है, अगर मान लो जो आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, अब आपको मैंने बता रखा है कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार से हो सकते हैं सेंटेंस। पहला देखो, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH वर्ड से। अब देखो यहां पर दोनों के लिए अलग अलग कंजंक्शंस यूज होते हैं। जैसा कि मैं पहले के लिए बात करूं, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ या वेदर का क्या करेंगे, इफ या वेदर का अपन प्रयोग करेंगे। फिर अपन बात कर लें, अगर मान लो कोई WH वर्ड से आरएस का सेंटेंस शुरू हो रहा है, वापस से आरएस का सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उस स्थिति में अपन जो इसके कंजंक्शन लगाएंगे वो WH वर्ड खुद, WH वर्ड इट सेल्फ, यानी कि WH वर्ड जो होगा वो खुद ही कंजंक्शन होगा। अब अपन बात करें जो तीसरा चेंजेस है सॉरी, अपन बात कर लेते हैं एक्सक्लामेटरी बात करें, और एक बात कर लेते हैं ऑप्टेटिव। इन दोनों में ही अपन कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं, दैट कंजंक्शन लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, दैट कंजंक्शन। अब देखो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बचती है वो है पांचवा, और इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसों की। किसकी बात करते हैं, इंपरेटिव, यानी कि जो फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं। देखो उसमें भी मैंने बताया था ये क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, जो पॉजिटिव होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट फर्स्ट वर्ब से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब देखो पॉजिटिव वाले के लिए तो आप क्या करोगे, टू कंजंक्शन लगाओगे। उसके बाद में अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वालों के लिए आप क्या करोगे, नॉट टू का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, नॉट टू का प्रयोग करोगे। तो देखो वापस से इसको एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो रिपीटेशन जरूरी है। यूज ऑफ कंजंक्शन, यानी कि दो सेंटेंस होंगे, जैसे मानो शी सैड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखने की कोशिश करना, देखो ये आपको सेंटेंस दे रखा है। अब मैं बात करूं इस सैड टू का बदलना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, भाई ये सेंटेंस कौन सा है। अगर अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो इस सैड टू को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब फिर बात आती है जो दूसरा चेंजेस है वो यहां पर कंजंक्शन लगाने का आता है। तो वो कंजंक्शन कैसे लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आरएस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा है। अगर देखो मैं बात करूं ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है, जैसे कौन सी होती है वो भी कई बच्चों को पता नहीं रहता, तो मैं बता दूं। हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो डू डज होती है, इज एम आर हो गई, हैज हो गई, वॉज वर हो गई, डिड हो गई, हैड हो गई, विल शैल हो गई। तो मैं बात करता हूं, देखो अगर इनसे शुरू होता तो इस स्थिति में अपन यहां पर जो कंजंक्शन यूज लेते वो लेते इफ या वेदर। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं होइए। अगर देखो आप कंफ्यूज होते होंगे कि वेदर का उपयोग कहां करें और इफ का कहां करें, अगर वाक्य में सेंटेंस में और नॉट आ रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर और नॉट नहीं आ रहा है तो आपके पास विकल्प मौजूद होता है कि आप इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का प्रयोग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी अगर स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो यहां पर ये WH वर्ड से शुरू होता
कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता, RS का अगर वाक्य है और वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो अपन कंजंक्शन क्या लगाते, WH वर्ड खुद को ही अपन क्या करते, कंजंक्शन लगा देते। फिर अपन बात करें एक्सक्लामेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखो इन दोनों के लिए ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी के लिए अपन दैट का प्रयोग करेंगे। अब रह गया कौन, इंपरेटिव। इंपरेटिव यानी कि फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाला। अब देखो फर्स्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, टू लगाएंगे। अगर नॉट टू से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, वो सॉरी डू नॉट फर्स्ट वर्ब से शुरू हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अब देखो इससे संबंधित यानी कि दूसरे नंबर का चेंजेस था। अब देखो मैं बात करूं तीसरे नंबर का चेंजेस। तीसरे नंबर का चेंजेस अपन कौन सा पढ़ेंगे, देखो प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस। आरएस में प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस। अब देखो आरएस में जो प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस है वो डिपेंड करता है कि आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसा है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो देखो 1 मिनट, देखो तीसरा चेंजेस आरएस के प्रोनाउन संबंधी चेंजेस देखने की कोशिश करना। अब आपने देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब लिखूंगा, एक तरफ लिखूंगा रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको बता रखा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखने की कोशिश करना, यहां पर भी क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएंगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये तीनों प्रश्नों में हो सकते हैं। जैसे मान लो ये किस में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन में है। ये भी किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट के अलावा भी और कुछ भी आ सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य यह है कि ये तीनों पर्सनों के अंदर ही रहेंगे। तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल अच्छे से बता दूं, तो यानी कि इधर ऐसे मान लेते हैं अपन कि ये मान लो फर्स्ट पर्सन हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। अब देखने की कोशिश करना। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने प्रोनाउन टेबल नहीं पढ़ी है तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। जैसे मानो आप प्रोनाउन टेबल पढ़ते हो तो फर्स्ट पर्सन किसे मानते हैं अपन, आई और वी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन है उनको अपन किसके अंदर मानते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर। जैसे आई से बनने वाले अन्य प्रोनाउन कौन से हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मी हो गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा हो गया, माई हो गया। फिर देखने की कोशिश करना, अब देखो सेकंड पर्सन में यू और यू से बनने वाले प्रोनाउन आएंगे। अब ये देखने की कोशिश करना, थर्ड पर्सन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं ही, शी, इट और दे से बनने वाले प्रोनाउनों को अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, शी, इट और दे को इंक्लूड करते हैं। अब देखो अगर यहां पर ये सब्जेक्ट है, देखो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट पर्सन होगा, इस फर्स्ट पर्सन में जो भी चेंजेस आएंगे, जितने भी चेंजेस आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर देखो इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे एग्जाम्पल के साथ में मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में जो चेंजेस आएगा, यानी कि आई और वी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन आपको अगर दिख जाएं तो आपको यही ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, उसमें चेंजेस लाना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो फिर अगर बात करें, अगर आपको सेकंड पर्सन यानी कि यू और यू से बनने वाले कोई प्रोनाउन दिख जाए, यू और यू से बनने वाले कोई प्रोनाउन दिख जाए तो आपको ध्यान देना सीधा सीधा
केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर मान लो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, शी, इट और दे दिख जाए, तो आपको इसके जितने भी प्रोनाउन है उनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो समझे? जैसे एक एग्जांपल देखने की कोशिश करना। शी सेड टू मी, जैसे यू गिव मी ए बुक। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, देखो ये सेड टू आया है और अपन सेड टू चेंजेस, सेड टू का जो चेंजेस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, डिपेंड उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब आपको ये पता चल रहा होगा ये स्टेटमेंट है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस सेड टू को आप कन्वर्ट किसके अंदर करोगे? टोल्ड के अंदर करोगे। शी टोल्ड मी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आरएस का वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो यहां पर जो कंजंक्शन लगने वाला है वो कैसा लगेगा? वो लगेगा दैट कंजंक्शन लगेगा। मैंने अभी बताया आपको 4 स्थितियों में क्या होता है, कंजंक्शन दैट लगता है। देखो सबसे पहली स्थिति के अंदर ही अपन ने देखा था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाली में पॉजिटिव या नेगेटिव है तो क्या लगेगा? पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कंजंक्शन दैट लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सक्लामेटरी है या ऑप्टेटिव है, उसके लिए भी अपन किसका उपयोग करेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो जो ये प्रोनाउन संबंधी चेंजेज है उसको समझने की आप मेरे साथ कोशिश करना। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? यू दे रखा है। क्या दे रखा है? यू दे रखा है। अब मैंने आपको बताया कि यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है। क्या है यू? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में जो चेंजेस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि यू किसके अनुसार बदलेगा? इस मी के अनुसार। क्यों? क्योंकि मी क्या है? मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो आप क्या कर दीजिए, इस मी। अब देखो यहां पर एक बात समझने की है कि अगर यहां पर जैसा इसका कार्य है, जैसा इसका फंक्शन है, वैसा ही क्या होगा? फंक्शन अपन को लिखना होगा। जैसे मान लो यहां पर ये यू आ रहा है, इस यू का फंक्शन क्या है? इसका जो केस है वो सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है इसका? सब्जेक्टिव केस। तो यानी कि ये सब्जेक्ट का ही रूल निभाएगा और जो इससे संबंधित जो अपन चेंजेस करेंगे वो प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए? वो भी सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो यानी कि देखो मैं बात करूं, अगर यहां पर जो चेंज प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव। तो यानी कि यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इस मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ज्यादा घिसपिच हो गई, मैं इसको देखो वापस से एक बार मिटाकर लिख दूं। मी, यहां पर ये यू इन्वर्टेड कोमास। अब देखो ये यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब देखो इस मी का संबंध किससे है? मी ऑब्जेक्ट है किसका? आई का। जैसे आप प्रोनाउन टेबल पढ़ते हो, आई, मी, माई और माई सेल्फ, ये पढ़ते हो ना, तो इस आई मी का संबंध किससे है? आई, यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है। तो आप क्या कर दोगे, यहां पर दैट तक तो अपन ने कर ही लिया था। अब देखो इस मी को क्या बनाएंगे? आई। फिर मैं बात करूं जैसे गिव। अब देखो ये वर्ब से संबंधित चेंजेस है, वो अपन अभी की क्लास के अंदर ही आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन को कन्वर्ट करना होता है पास्ट के अंदर, यानी कि वर्ब की इसको क्या बनाएंगे? सेकंड फॉर्म बनाएंगे। जो भी टेंस होगा उसको उसके पास्ट में चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आपको पास्ट इंडेफिनेट बनाना होगा। अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप उसको किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो आप पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करो। तो आई के साथ में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव की गेव होती है। फिर अब हम बात करें, अब देखो ये मी आ रहा है,
अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है? मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये किससे बन रहा है? आई से बन रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन से संबंधित चेंजेस है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा रखा है, फर्स्ट पर्सन से बनने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो मी है, तो मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इस शी के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, अब मी क्या है? मी की प्रकृति कैसी है? मी की प्रकृति यहां पर ऑब्जेक्टिव है। और ये देखें, अगर शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो किसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा, हर आ जाएगा। और ए बुक के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना, ऐसे कैसे ये चेंजेस हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे वे में लिख लीजिए। देखो यहां तक की बात तो ये डायग्राम के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसको बार बार उस थ्योरी को पढ़ने से अच्छा है आप एक बार में डायग्राम से समझ लो। तो देखो मैं इसको थ्योरी भी लिख देता हूं, जैसे समझने की कोशिश करो। यानी कि आई और वी से, वैसे मान लो, देखो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब देखने की कोशिश करना, अगर देखो सेकंड पॉइंट आरएस, या बोल सकते हैं, देखो शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी से, फर्स्ट पर्सन से बनने वाले प्रोनाउंस में रिपोर्टिंग वर्ब के, या ऐसे बोल सकते हैं आरएस के फर्स्ट पर्सन, आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन से बनने वाले प्रोनाउंस में आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन आता है। किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन आता है। फिर अगर मैं बात करूं जो तीसरा है, वो यानी कि आरएस में जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन की बात करूं मैं, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू और यू से बनने वाले प्रोनाउन, सेकंड पर्सन से बनने वाले प्रोनाउंस में आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज आता है। देखो अब मैं बात करूं, और यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और दे से बनने वाले प्रोनाउनों में अपन कोई चेंजेस नहीं करते हैं। लिख लो आप। देखो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे से बनने वाले प्रोनाउनों में अपन कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, यानी कि आरएस, जितने भी आरएस है या बोलते हैं या प्रोनाउंस आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस से संबंधी चेंज होते हैं, किंतु उनके फंक्शन या केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं बात कर लूं, सब्जेक्ट को आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? सब्जेक्ट के अंदर ही। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाओगे। अगर मान लो
पजेसिव दे रखा है तो आप उसके अंदर पजेसिव ही लगाओगे। फिर अगर अपन बात कर लें, अगर मान लो फीमेल दे रखा है तो आपको उसके अंदर फीमेल ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर मेल दे रखा है, क्या दे रखा है, मेल दे रखा है, तो आपको उसको मेल के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये सिंगुलर दे रखा है तो आपको सिंगुलर के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर प्लूरल दे रखा है तो आपको प्लूरल के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव दे रखा है, रिफ्लेक्सिव दे रखा है तो आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के अंदर ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो तीसरा चेंजेस था वो मैंने आपको समझाया। अब अपन इसका जो मेन चेंजेस है वो आपको टेंस संबंधित चेंजेस, टेंस संबंधित चेंजेस उस पर अपन आने की कोशिश करते हैं। जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर जो सबसे मेन है वो ये ही चेंजेस होता है, टेंस से संबंधित चेंजेस। अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहला चौथा पॉइंट, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंस। अब देखने की कोशिश करो, मैंने आपको बता रखा है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, एक तो कौन सा, आरवी, और एक होगा आरएस। मैंने आपको इतना बता रखा है कि ये आरएस के अंदर और आरवी दोनों के अंदर ही मान लो प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसमें भी क्या हो सकता है, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट हो गया, ये हो गया पास्ट हो गया, और ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करो, अगर ये वाला आपने समझ लिया तो इसके अलावा आपको जो याद रखने योग्य चीज है या समझने योग्य चीज है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या होता है, तीन प्रकार के टेंस रहते हैं, यानी कि तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। और आरवी के अंदर भी, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी तीनों टेंस हो सकते हैं। अब देखो, यानी कि जो सेंटेंस होगा वो तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है। अब देखो जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आरवी की वर्ब अगर आपको प्रेजेंट में दिखे या किस में दिखे, फ्यूचर के अंदर दिखे, तो आरएस में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो लिख लीजिए नो चेंजेस। अगर आपको आरवी के अंदर ही यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही आपको प्रेजेंट टेंस दिख जाए या फ्यूचर टेंस दिख जाए तो नो चेंज इन आरएस टेंस। आपको चेंज कोई सा भी नहीं करना है टेंस के अंदर। आरएस के जो जितने भी टेंस दिए होंगे उनके अंदर अपन को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब मैं बात करूं, अगर मान लो सेंटेंस किस में आ जाए, पास्ट के अंदर आ जाए, तो आपको इन तीनों में जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा। अगर मान लो ये देखो पास्ट आ जाए, क्या आ जाए, पास्ट का कोई सेंटेंस अगर आपको दिख जाए, जैसे मान लो सैड टू आ जाए, सैड आ जाए, उस स्थिति में आप क्या करोगे, इधर वाले टेंसों के अंदर आप चेंजेस करोगे, यानी कि आरएस के सेंटेंसों में आप चेंजेस करोगे। यानी कि देखो जैसे अगर मान लो पास्ट का है तो ये अगर मान लो प्रेजेंट का है तो इस प्रेजेंट को अपन को कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, पास्ट के अंदर करना पड़ेगा। देखो मैं पहले डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूं, फिर आपको अलग अलग टेंसों के हिसाब से भी समझा दूंगा और इनको अलग अलग करके भी मैं समझा दूंगा। और तीनों प्रकार से अगर आपको मैं समझाऊंगा तो कोई ना कोई एक तरीका तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और उसी से अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब देखने की कोशिश करना, इसको पास्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मान लो आपको आरएस के अंदर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस दिया गया है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, उसको पास्ट के अंदर।
अब मैं इतना बता देता हूं, अगर मान लो इंडेफिनिट है या सिंपल है तो उसको सिंपल के अंदर कन्वर्ट करोगे, कंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट करोगे, परफेक्ट है तो परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही उसको कन्वर्ट करोगे। अब देखने की कोशिश करना, अगर मान लो ये वाक्य आरवी का वाक्य अगर पास्ट में है तो इधर वाला अगर मान लो पास्ट में हुआ तो उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्योंकि आपने एक सेंटेंस तो सुना ही होगा कि पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। इसीलिए अपन अगर इधर आरएस का वाक्य अगर अपन को पास्ट में मिल जाता है तो अपन किस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखो जो सबसे मेन बात है, अगर इधर पास्ट है और इधर क्या है, फ्यूचर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन किसके अंदर, वुड के अंदर या शुड के अंदर। इतना सा आप समझ लिए तो सॉरी, इतना आप अगर आपने समझ लिया तो आपको इसके अलावा और कोई चेंजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अगर आपको इस डायग्राम को वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बार बार नियमों में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। मैं अलग से भी बता दूंगा, जैसे अगर मान लो आरवी का अगर कोई सेंटेंस है, आरवी अगर आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे रखी है तो आप आरएस वाले वाक्य में बिना परिवर्तन करे रह सकते हो। जैसे राम सेज टू एंड टू मैक्स 4। देखो राम कहता है, आपको देखो इसमें चेंजेस करना होगा, वो इतना सा चेंज करना होगा कि यहां पर जो कंजंक्शन है वही लगाकर आपको छोड़ना होगा। जैसे राम सेज दैट टू एंड टू मैक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आपको देखो समझने की इतनी सी कोशिश करनी है, ये टेंस किसका है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, प्रेजेंट कौन सा है, ये प्रेजेंट में। अब देखो ये आरवी तो है, आरवी अगर आपको प्रेजेंट के अंदर दे रखी है या फ्यूचर के अंदर दे रखी है तो आरएस के टेंस में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आरएस के टेंस में कोई चेंज है। अब देखो मेरे को इस सेंटेंस को लिखूंगा, मेरे को इसका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा, तो मैं यही लिखूंगा राम सेज दैट, देखो टू एंड टू ये सब्जेक्ट हो गया, मैक्स 4। देखो इतना सा ही मैंने आपको लिखा। अब देखो मैंने ये प्रेजेंट में थी, मैंने इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया, इतना ही आपको करना है। अगर ये आपको अगर मान लो यहां पर विल से आ जाता, यहां पे आ जाता मान लो विल से, उस स्थिति में भी आप आने वाले सेंटेंस को क्या करते, बिल्कुल सेम टू सेम लिखते। बस केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि अपन को टेंस से संबंधित चेंजेस नहीं करने और बाकी के चेंजेस करने। जैसे मान लो आप कंजंक्शन लगाओगे और अगर मान लो कोई एडवर्ब दे रखी है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे, और अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको प्रोनाउन दे रखा है तो आप उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। देखो आपको इतना बता दिया मैंने। अब देखो इसको अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, आपको ये तो ध्यान रहना ही है कि अगर पास्ट में हो तभी आपको चेंजेस करना है। किसमें, पास्ट में हो तभी चेंज करना है। जैसे मान लो सैड आ जाए या सैड टू आ जाए तभी आपको चेंजेस करना है, अन्यथा आपको चेंजेस नहीं करना है। और वो भी कैसे, अगर मान लो इधर कोई पास्ट सेंटेंस है और आरएस में मान लो जैसे प्रेजेंट है, आरएस में क्या है,
प्रेजेंट है तो इस RS वाले वाक्य को किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, आप पास्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे। अब इतना तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप कन्वर्ट करोगे। और उसके बाद में अगर मान लो ये RS का वाक्य अगर पास्ट के अंदर है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे। फिर अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहां पर फ्यूचर से संबंधित यानी कि विल या शैल आ जाए, क्या आ जाए, विल या शैल आ जाए, उस स्थिति में आप इनको क्या करना, विल को किस में कन्वर्ट करोगे आप, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो यही चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से और लिखने की कोशिश करूं, आपको समझाना मेरा पहला दायित्व या कर्तव्य है, तो इसलिए आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही समझाऊंगा। लेकिन बस मुद्दे की बात यही है कि समझ में आपको आना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व आप करोगे एग्जाम के अंदर, मैं नहीं करूंगा। मैं आपको तरीका बता सकता हूं भाई किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर देखो इसके अंदर मैं आपको लिखूं, एक तरफ तो डायरेक्ट स्पीच, एक तरफ लिखूंगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं, अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपको मान लो फर्स्ट वर्ब दिख जाए तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, सेकंड वर्ब के अंदर। यानी कि सबसे पहले तो मैं मेन वर्ब से संबंधित चेंजेस दिखा देता हूं। फिर अगर मान लो इधर दिख जाए फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट में कन्वर्ट करोगे। और पास्ट में आपको पता है पास्ट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही तो होता है पास्ट इंडेफिनिट का। फिर अगर मैं बात करूं, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको आप कन्वर्ट करोगे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के अंदर। वही बात, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो। बस समझ में आपको आना चाहिए। अगर आप इनको याद रखना चाहते हो, ऐसे याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रखो, फर्स्ट वर्ब को सेकंड वर्ब में, फर्स्ट वर्ब प्लस एस ई एस को सेकंड वर्ब में, सेकंड वर्ब को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। फिर अगर मैं बात कर लूं डू से बनने वाली जो वर्ब है उनमें संबंधित चेंजेस, तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो डू या डज अगर आपको दिख जाए, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या करना है, डिड के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर, डिड के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मैं बात करूं डिड दिख जाए आपको तो हैड के अंदर कन्वर्ट करोगे। किसके अंदर, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। फिर अगर मैं बात करूं जैसे डू से ये हो गया, फिर अगर मैं बात कर लूं डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। क्यों करोगे वो भी मैं आपको रीजन बता दूं। अगर मान लो कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ रहा है तो आपका दायित्व बनेगा उसके अंदर कि आप उसको अफर्मेटिव बनाकर लिखो। क्यों, क्योंकि आप कंजंक्शन बीच में लगा रहे हो, तो कंजंक्शन के बाद में आप सब्जेक्ट को रखोगे ही रखोगे। तो फिर मैं बात करूं, ये तो हो गया डू वर्ब से संबंधित चेंजेस। अब बात कर लेते हैं हैव वर्ब से संबंधित चेंजेस। अगर मान लो आपको हैज या हैव दिख रहा है तो आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, हैड के अंदर कन्वर्ट करोगे अगर ये दिख रहा है तो। फिर अगर मैं बात करूं इज एम आर, देखो लिख देता हूं मैं, देखो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो इज एम आर आ जाए, क्या आ जाए, इज एम आर अगर दिख जाए तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, वॉज वर्ब के अंदर। अगर मान लो आपको विल दिख जाए तो वुड के अंदर कन्वर्ट करोगे, शैल दिख जाए तो शुड के अंदर कन्वर्ट करोगे। फिर अगर मैं बात कर लूं, ये हो गया में हो गया तो माइट के अंदर MIGHT माइट के अंदर कन्वर्ट करोगे। शैल हो गया, कैन आ जाए तो कैन को किस में कन्वर्ट करोगे, कुड के अंदर कन्वर्ट करोगे।
मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, नहीं हैड टू के अंदर अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चेंजेस था आपके टेंस संबंधित चेंजेस। अब जो आखिरी और अंतिम बचता है वो बचता है चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग टाइम एंड पोजीशन। देखो, यानी कि एडवर्ब संबंधी चेंजेस। पांचवा आता है एडवर्ब संबंधी चेंजेस। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर मान लो, जैसे आपको मैं एक बार वर्ड लिख देता हूं, फिर उसके बाद में अपन चेंजेस बता देंगे। जैसे मान लो अगर आपको डायरेक्ट में दिखता है डायरेक्ट, और एक तरफ लिखूंगा मैं इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब देखो, अगर मान लो यहां पर आपको दिस दिखता है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दैट के अंदर करोगे। अगर मान लो दीज दिखता है तो आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? दोज के अंदर करोगे। अगर मान लो हेयर आ रहा है तो देयर के अंदर आप कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो कम आ रहा है तो गो के अंदर कन्वर्ट करोगे। अगर डायरेक्शन में है तभी आप ये करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। नाउ को देन में, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग डे में, आफ्टर को एगो को बिफोर में, एगो को किसके अंदर? बिफोर के अंदर। तो ये 5 प्रोनाउन से संबंधित जितने भी चेंजेस थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, वो अपन ने देख लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर अपन इससे संबंधित जितने भी नियम लिखाए हैं उन नियमों को अप्लाई कर कर इनके एग्जाम्पल के साथ में इस क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप सभी को ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।